स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, एनालिसिस करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और अगर आप हाइब्रिड अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो आपको मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछले 6 सप्ताह में लगातार गिरावट के बाद इस वीक में निफ्टी ने एक पॉजिटिव टर्न अराउंड दिखाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स ने लीड लिया, मैक्रो न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है और आगे का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है। साथ ही ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और S&P 500 रेटिंग अपग्रेड पर भी बात होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीकली परफॉर्मेंस रिकैप, इस हफ्ते का परफॉर्मेंस पहले देखते हैं। निफ्टी 50 अप 1.1%, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स अप 1.02%, बैंक निफ्टी अप 0.61%। यानी बैंक निफ्टी को निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया है इस वीक में। सेक्टर्स के हाइलाइट्स, निफ्टी फार्मा अप 3.5%, ये बनता है लीडर ऑफ द वीक। निफ्टी ऑटो अप 2.74%, निफ्टी आईटी अप 1.26%, निफ्टी फाइनेंशियल्स अप बाय 0.63%। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। निफ्टी रियलिटी में तेजी देखी गई 0.59% की। निफ्टी एफएमसीजी वीक था 0.45%, लेकिन वीकली चार्ट पर बना है इन्वर्टेड हैमर, जो आप चेक कर सकते हैं। पॉसिबल रिवर्सल का ये साइन हो सकता है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है। पीएसयू बैंक्स ऊपर रहा 2.09%, जबकि प्राइवेट बैंक में सिर्फ तेजी थी 0.34% की। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक ने इस वीक में आउट परफॉर्म किया। मार्केट सेंटिमेंट्स एंड फ्लोज, वॉलेटिलिटी काफी लो बनी हुई है। इंडिया विक्स जो है सिर्फ 2.68% ऊपर गया है, लेकिन उसकी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो सिर्फ है 12.355। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई अब 18.82 पर है, एक्सट्रीम फियर जोन में। पिछले सप्ताह ये 23.24 पे था। इसका मतलब क्या है कि मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर जोन में रहने का तात्पर्य है, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है। यहां पे मैं आपको को रिलेट करने के लिए वारन बुफे का एक फेमस कोट शेयर करना चाहूंगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड फ्लोज में सेलिंग देखी गई। एफआईआईज ने कैश और डेरिवेटिव्स में मिलाकर 12,572 करोड़ का नेट आउटफ्लो किया। म्यूचुअल फंड में भी कैश में सेलिंग की, डेरिवेटिव्स में छोटी सी बाइंग आई है। ये डेटा दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट बहुत कॉशियस है, लेकिन लो वोलेटिलिटी और एक्सट्रीम फियर का कॉम्बिनेशन हिस्टोरिकली शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड माना जाता है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन, सबसे बड़ी मैक्रो न्यूज, यूएस ने इंडियन गुड्स पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है, जिससे ओवरऑल टैरिफ 50% पहुंच गया है। यह एक्शन रशिया से ऑयल खरीदने के चलते किया गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग गुड्स तक कई एक्सपोर्ट्स पर हो सकता है। अगले राउंड की ट्रेड टॉक्स अगस्त के एंड में होने की संभावना है, जब यूएस डेलीगेशन दिल्ली आने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पुश, इस बैकड्रॉप में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में एक एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है। कॉमर्स सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट के एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी में ब्रीफ किया है कि कुछ रेड लाइंस, खास करके एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस में क्रॉस नहीं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एग्जिस्टिंग एफटीएस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा और नए एफटीएस खास करके यूरोपियन यूनियन, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे पार्टनर्स के साथ फास्ट ट्रैक किया जाएगा। ये सिर्फ नए मार्केट्स खोलने की बात नहीं है,
बल्कि प्रोडक्ट बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करने का अप्रोच है, ताकि यूएस मार्केट पे हमारी ओवर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके। अभी लगभग 70% हमारे एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस से लिंक्ड होते हैं, जिससे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने स्ट्रेटेजिक वनरेबल सिचुएशन बताया है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को लगभग 20 कोर मार्केट से बढ़ाकर 50+ कंट्रीज तक ले जाया जाए। एनर्जी फ्रंट पर भी एक सिंबॉलिक स्टेप लिया गया है। बीपीसीएल ने यूएस से नवंबर से मार्च के बीच में 10 मिलियन बैरल्स का ऑयल का इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये एक तरह का सॉफ्ट डिप्लोमेसी सिग्नल है जो ट्रेड टेंशन्स को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। एस&पी रेटिंग अपग्रेड अ मेजर पॉजिटिव। एक और बड़ी मैक्रो खबर है, एस&पी ग्लोबल ने 18 सालों के बाद सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करके BBB कर दिया है स्टेबल आउटलुक के साथ। इसका मतलब है उनके हिसाब से इंडिया की पॉलिसी स्टेबिलिटी और हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को सपोर्ट करेगी। ये रेटिंग अपग्रेड इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है, जो सॉवरेन बॉन्ड्स के यील्ड्स पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ये मार्केट भी इंडिपेंडेंस डे वीक की तरह ही था, छोटा वीक लेकिन फिर भी फायरवर्क्स दे गया। वैल्यूएशन स्नैपशॉट, निफ्टी 50 का पी रेशियो है करीब 21.7 और पीबी रेशियो है करीब 3.3। बैंक निफ्टी का पी रेशियो है करीब 15.1 और पीबी रेशियो है करीब 2.1। ये लेवल्स हिस्टोरिकल मीडियन के आसपास हैं, जहां से मार्केट पास्ट में अगर हिस्टोरिकली देखें या तो कंसोलिडेशन फेज में जाता है या एक रैली भी देखी जाती है। करेंसी एंड कमोडिटीज, यूएसडी आईएनआर अब 87.6 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मिड जुलाई से इंडियन करेंसी 2.5% के आसपास कमजोर हुई है। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो इंडियन करेंसी का सडन वीकनिंग फेज में इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स पर प्रेशर आता है, जबकि एक्सपोर्टर्स शॉर्ट टर्म में गेन करते हैं। WTI क्रूड की बात करें तो करीब $64 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, जो लास्ट 7-8 वीक्स के ट्रेंड को देखें तो ये करीब 19% गिरा है, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव है क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। सेक्टर ऑफ द वीक, फार्मा सेक्टर ने इस वीक में सबसे ज्यादा 3.5% का गेन दिया। हिस्टोरिकली जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी के फेज में होता है, डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा जैसे सेक्टर आउट परफॉर्म करते हैं। पास्ट इंस्टेंसेस को अगर देखें तो 2020 का लॉकडाउन फेज या 2022 का मार्केट करेक्शन में भी फार्मा सेक्टर ने सिमिलर बिहेवियर दिखाया था। चार्ट एनालिसिस, चलिए दोस्तों अब चार्ट के ऊपर में चलते हैं और चेक करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस और निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, बैंक निफ्टी और सेक्टर ऑफ द वीक निफ्टी फार्मा के चार्ट। निफ्टी 50 का मंथली प्राइस चार्ट है। पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं ताकि होलिस्टिक पिक्चर क्लियर हो सके। अब देखिए, जब भी मार्केट में बेयर मार्केट में ये एंटर करता है तो निफ्टी 50 EMA 55 को भी तोड़ देता है और कहीं ना कहीं EMA 55 और SMA 144 के जोन में आता है। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है, करेक्शन क्या है, जब मार्केट अपने पीक से 10% या उससे अधिक करेक्ट होता है तो ये EMA 21 में मंथली चार्ट में बार बार सपोर्ट लेता है। हम कई बार देख सकते हैं इस तरह के प्राइस एक्शन, जून 2022 में देख सकते हैं, उसके बाद मार्च 2023 में सपोर्ट लिया और उसके बाद अभी रिसेंट टाइम में फरवरी 2025 में सपोर्ट लिया। इसका मतलब ये जो बाउंस बैक रिसेंट टाइम में हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट से होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर साथ में हमें कोई कॉन्फ्लुएंस मिल जाए तो पता चल जाता है कि करेक्शन की समाप्ति की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। जैसे यहाँ देखें, इस लेवल को अगर आप इस लेवल से कंपेयर करें तो यहाँ पर RSI में देखिए, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कीजिए तो आपको मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आएगी, जैसे MDRP के नाम से हम जानते हैं। अब हम रेफर कर रहे हैं वीकली प्राइस चार्ट को निफ्टी 50 के।
6 वीक की गिरावट के बाद कैसी कैंडल बनी है? अगर दोनों कैंडल को बैक टू बैक 2 वीक की कैंडल को सिंथेसाइज करें और ब्लेंड करके देखें तो आपको पिन बार नजर आएगा। कहां नजर आ रहा है ये? EMA 21 पे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? मंथली चार्ट पे जब करेक्शन होता है तो EMA 21 डायनेमिक सपोर्ट है, लेकिन जब मार्केट में पुल बैक होता है, पुल बैक किसे बोलते हैं? जब मार्केट में अपने पीक से 10% से कम करेक्शन हुआ है, रिसेंट टाइम में करीब 5% का करेक्शन हुआ था, तो EMA 21 वीकली चार्ट में डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और एक बुलिश पिन बार सिंथेसाइज कैंडल के हिसाब से बनता नजर आ रहा है। RSI 50 पे सपोर्ट ले रहा है। कुछ अगर हम प्राइस एक्शन को और समझने की कोशिश करें तो इस जगह पे गौर से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था अप्रैल 2025 में, और उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे करेक्ट हुई तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और अब जब ये गिरावट देखी गई तो ये एक एक्सपेक्टेड एरिया था जहां एक सपोर्ट की संभावना थी, क्योंकि इस जगह भी प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस था और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो ये एक फेक ब्रेकआउट साबित हुआ, क्योंकि प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ दिसंबर 2024 में। तो ये सब लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन बैंड है और साथ में ये गैप है। ये गैप कब क्रिएट हुआ था? ये गैप क्रिएट हुआ था 12 मई 2025 को, और ये गैप है 24,164 पे। तो ये अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया जो था ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और नीचे में कई डायनेमिक सपोर्ट है, जैसे SMA 233 है, SMA 200 है, SMA 144 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये मेजर करेक्शन हुआ था निफ्टी 50 में तो SMA 144 का स्लोप डाउनवर्ड हो गया था, यहाँ पे फ्लैट हुआ, अब इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है, जो इंटरमीडिएट ट्रेंड को सपोर्ट करता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ प्राइस का कंसोलिडेशन है, और इस जगह पे जो ब्रेकआउट हुआ ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, गैप डाउन ओपनिंग है कैंडल में। तो ये जोन जो है जहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, EMA 21 है, EMA 55 है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड है, तो ये जोन जो है 24,750 से 24,900 का एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकता है। अब यहाँ देखिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डेली प्राइस चार्ट में डाउन ट्रेंडिंग मूव, डबल बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट कब हुआ? आई थिंक अप्रैल महीने में हुआ है। यस, अप्रैल 2025 में हुआ। फिर उसके बाद थ्रोबैक एक्शन देखिए, ये प्राइस ने थ्रोबैक किया और ये डबल बॉटम के नेकलाइन पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पर भी प्राइस में रिसेंट टाइम में SMA 233 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आ रही है। अब हम रेफर कर रहे हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर भी देखिए EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली निफ्टी 50 से बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, तब जाके यहाँ पर करेक्शन की शुरुआत हुई है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो RSI के ऊपर में आपको MDRP नजर आएगा। अब बैंक निफ्टी के हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था, और ये सपोर्ट कब लिया था? ये सपोर्ट लिया था मई 2025 में। तो ये अपने आप में एक डिमांड एरिया है, और डेली प्राइस चार्ट में 54,054 पे एक गैप भी है, तो वो गैप अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन के बाद में हम देख सकते हैं ऐसा प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक डायनेमिक सपोर्ट जो EMA 21 है वो एक्ट कर रही है, और यहाँ पर देखिए कई वीक तक प्राइस ने स्ट्रगल किया था, और ये पीरियड कब था? अप्रैल 2025 से लेकर ये करीब स्ट्रगल किया है इसने मई 2025 के रेंज में, और ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो ये अभी रेजिस्टेंस के में काम करेगा, क्योंकि 55,800 एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और जब ये करेक्शन हुआ तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और कैसी कैंडल बनी?
ये कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो 9 मई 2025 को बनी, और उसके बाद एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ 12 मई को, और एक गैप क्रिएट हो गया 54,054 पे। तो ये गैप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के केस में। अब हम देख रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स सेक्टर ऑफ द वीक। अब यहां देखिए एक मासिव रैली थी, ठीक है। ये मासिव रैली कब से कब पीरियड में रन की है? ये रन की है मार्च 2009 से लेके ये करीब रन की है अप्रैल 2015 तक। उसके बाद एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई और फिर यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना जिसका ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2023 में। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस का सपोर्ट और ये प्राइस का सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है जो होल्ड कर रही है मार्च 2020 से। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अगर हम इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और इसे अपसाइड में प्रोजेक्ट करें तो यहाँ पर प्राइस क्यों कंसोलिडेशन चालू हुआ, इसका आंसर हमें मिल जाता है क्योंकि 61.8% लेवल का एक्सपेंशन लेवल अचीव करने के बाद अगस्त 2024 में ये कंसोलिडेशन चल रहा था और उसके बाद प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया? EMA 21 और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो कॉन्फ्लुएंस था यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लिया मार्च 2025 में और वहां से बाउंस बैक नजर आ रहा है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में इसे देखें तो यहाँ पर रीसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना जिसका ये अपेक्स था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद थ्रोबैक एक्शन में अब SMA 144 और नेकलाइन का कॉन्फ्लुएंस एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात क्या है कि गोल्डन क्रॉस भी आप चेक कर सकते हैं अपने प्राइस चार्ट। आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता का बैकड्रॉप मिक्स्ड है। पॉजिटिव क्या है? मार्केट ने 6 वीक के फॉल के बाद रिबाउंड किया है, वैल्यूशंस मीडियम के आसपास है, लो वोलेटिलिटी है, प्लस एक्सट्रीम फियर जोन में MMI है। नेगेटिव क्या है? US टैरिफ टेंशन, FII सेलिंग, INR की वीकनेस, ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ला सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल सपोर्ट होल्ड करता है तो अपवर्ड बायस बन सकता है। तो दोस्तों मार्केट के लिए अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म का फेज है। जैसे ही ग्लोबल ट्रेड टॉक्स में कोई पॉजिटिव सिग्नल आता है सेंटिमेंट में तेज सुधार हो सकता है। हमें याद रखना चाहिए मार्केट को फॉलो करो, मार्केट तुम्हें या मुझे फॉलो नहीं करेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले मार्केट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।